नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? अच्छे हो ना? एनी जीरोवाला प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 हिंदी, इकाई 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। ये दूसरा भाग है। पहले भाग मैंने अगले वीडियो में मैंने बताया था। तो आज हम अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का दूसरा भाग देखेंगे। पहले वीडियो में हमने देखा कि लेखिका का परिचय हमने जाना, डॉक्टर कोकिला के बारे में। तो उनके बारे में पहले हमने जाना था। तो उनका जन्म और उनकी जो अभ्यास और उनका लेखन कार्य, उन सब के बारे में हमने जाना था अगले वीडियो में। और आगे भी देखा था कि जब सुनीता विलियम्स हमारे गुजरात में आती है तब उसमें एक हमारा गुजरात का गौरव था और भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी कौन? सुनीता विलियम्स। और यह भी देखा था कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में, आज के ज़माने में किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर वो आसीन थे ही। और हमारे देश में ये जो सुनीता विलियम्स हैं, उनके पहले एक कल्पना चावला नाम की जो अंतरिक्ष यात्री थी, वह भी हमारे देश के ही यानी कि हरियाणा प्रांत की रहने वाली शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। और हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है और ये जो हमारे भारत के ही है, वो भी अंतरिक्ष यात्री है। हमें सुनीता विलियम्स नाम सुनते ही हमें मन में ये सवाल उठता है कि उनका नाम तो विलियम्स है, उनके नाम के पीछे विलियम्स है और हमारा भारतीय होना एक गौरव की बात है। और एक गुजरात से उनका नाम जुड़ा हुआ है, वो कैसे कि यह हमारे मन में यह प्रश्न तो उठता ही है, क्योंकि सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके जो पिता थे दीपक भाई पंड्या, वो उनके पिता का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जोलासल गांव में हुआ था। यानी कि ये जो सुनीता विलियम्स के पिता है वो गुजरात के रहने वाले थे और उन्होंने अहमदाबाद में डॉक्टरी की और सेवा करके वो 1960 में वे सदा के लिए अमेरिका चले गए और वहाँ पर न्यू सर्जन में काम करने लगे। दीपक पंड्या और माता उसबाई, यानी कि सुनीता विलियम्स की माता का नाम उसबाई है और उनके पिता का नाम दीपक पंड्या। और उन दोनों के 3 संतान थे, जय, दीना और सुनीता। ये तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था, वो भी हमने अगले वीडियो में देख लिया। और जब सुनीता विलियम्स बचपन में ही ऐसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी, जैसे कि स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में वो भाग लेती थी। जब सुनीता 6 साल की थी तब अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे भी ऐसा कुछ कर दिखाना है। तो बचपन से ही उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मुझे भी ऐसा कुछ कर दिखाना है। तब उनके जो बचपन का जो सपना था, वो पहले हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया, यानी कि हेलीकॉप्टर की तालीम उन्होंने पहले प्राप्त की और वो तालीम पूर्ण होने के बाद वो एक अफसर इंचार्ज बन गई। तब पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना उन्होंने और अंतरिक्ष पर जाने की उनकी तीव्र इच्छा थी। वैसे तो हमारे यहाँ वैज्ञानिक और पायलट तो बहुत सारे हैं, परंतु अंतरिक्ष यात्री केवल 100 हैं। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया था। यानी कि जो सुनीता विलियम्स के उनको जो प्रेरणा मिली, कल्पना चावला से उनको प्रेरणा मिली काम करने की। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्री पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी के लोगों ने राहत की सांस ली। यानी कि जब पहले जो कल्पना चावला अंतरिक्ष पर गई थी तब दुर्घटना यान दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भारतीय मूल की एक दूसरी महिला कौन? सुनीता विलियम्स, वो
अंतरिक्ष में गई और सकुशल वो वापस आ गई और लोगों ने राहत की सांस ली। और सुनीता कल्पना चावला के बारे में ये भी बताती है कि नासा में अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। यानी कि कल्पना चावला के साथ उन्होंने काम किया और उनके साथ जो काम मैंने किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा और एक अनोखा अनुभव था। और ये भी कहती है कि हम दोनों की रुचि यानी कि उनकी मनपसंद काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोती थी। वो जो भले ही उनकी जो चॉइस अलग अलग थी, परंतु एक भारतीय होना एक गर्व की बात थी और एक सूत्र में पिरोता था। ये सब हमने अगले वीडियो में हमने देखा था। और ये भी कहती है कि हम दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये जो सारी बातें हमने अगले वीडियो में हमने देख ली थी। और अब हम आगे क्या होता है वो हम देखेंगे, आगे हम जानेंगे। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। मेरा 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि यहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने के प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है।
दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा, यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बैठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा।